अन्ना हजारे सरकारी लोकपाल बिल पर अरविंद केजरीवाल को जवाब दे रहे हैं। सीधे आपको रालेगंज से दिल्ली चलते हैं। Investigate other kinds of offences, murders, etc., which also CBI sometimes take up? Or do you want the Lokpal to be focused on anti-corruption? The anti-corruption part of the Lokpal is now, the anti-corruption part of the CBI will only report to Lokpal, which means whatever is referred by Lokpal to CBI, the government has nothing to interfere. CBI will have independent prosecution. CBI will have its own lawyers. CBI has its own budget. So where is CBI dependent? So I think Arvind Kejriwal should reread the bill if he has not read it. एक है कि अगर किसको लगता है कि बिल में कमी है, मैंने जो देखा है, जो सोचा है, इसमें समाज की भलाई है, देश की भलाई। ये सोचकर मैं स्वागत किया। मैंने अभी कहा अगर किसी को लगता है कि इसमें कुछ कमी है तो उन्होंने फिर से आंदोलन करना और जो कमी है उसको पूरे करना, ये अभी मैं कहा। एक दूसरा है कि समाज के हित के लिए, देश के हित के लिए इस बिल में जरूर बातें हैं, उसमें आ गई। इसके कारण मैं सोचा कि अनशन छोड़ूंगा। क्यों? मैं इतना जल्दी मरना नहीं है, देश के लिए, समाज के लिए लड़ना है। और राइट टू रिजेक्ट, राइट टू रिकॉल, ग्राम सभा को पावर, किसानों के प्रश्न, मजदूरों के प्रश्न, इस पर मुझे लड़ना है आगे। ये सिर्फ एक बात को लेकर अगर मैं ये सोचा किसी ने, तो वो मैं मानना नहीं करूँ। अभी बिल में समाज के लिए, देश के लिए अच्छी बातें आ गई, अभी अनशन मैं छोड़ूंगा। मैं उसके लिए अभी मरूंगा नहीं। सब बातें हमारी सरकार ने मान्य करनी चाहिए, यही आग्रह था रामलीला मैदान में। क्या आपको मारना चाहते थे अन्ना? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। मैं ये बात कर रहा था कि रामलीला मैदान में भी सब मुद्दे आने तक हम आंदोलन चालू रखना। लेकिन उस टाइम पर मुझे लगा, जब मैं प्राइम मिनिस्टर को कहा, मैं किसी को पूछा नहीं, किसी का सलाह नहीं लिया, मैं अपने मर्जी से पंत प्रधान को कहा ये 3 मुद्दे लाओ, मैं अनशन छोड़ता हूं और लोकपाल पर हम बात करते रहेंगे। ये मैं कहा। इसका मतलब यही था कि अगर ये 3 मुद्दे आते तो उसमें समाज और देश के भले का बहुत बड़ा काम होगा। फिर मरना क्यों? मैं मरना नहीं, फिर जीना है। अन्ना कुमार विश्वास ने एक ट्वीट किया है जिसमें ये कहा है कि भीष्म जो है वो शांति से बैठे हुए हैं, मौन बैठे हुए हैं। द्रोण ने सत्ता के साथ हाथ मिला लिया है। अब पांडवों को युद्ध लड़ने का समय आ गया है, कांटे भरे रास्तों पर। तो ये जो ट्वीट है ये कहीं न कहीं टीम अन्ना पर बड़ा हमला है। द्रोण कौन है, भीष्म कौन है? आप क्या है, मैं पहले से कह रहा हूँ कि अरविंद और केजरीवाल को क्यों जोड़ रहे हैं? उनको जो करना दो, हम जो करना दो। अगर विश्वास कहता है तो उनके विचार है, हमारे विचार हम अमल कर रहे हैं, उनके विचारों को उन्होंने अमल करना। तो कहने दो, कहने से क्या फर्क पड़ता है? आखिर सत्य हमेशा सत्य होता है, सत्य कभी झूठ नहीं होता। दुनिया में सत्य के मार्ग से चलने वाले लोगों को कठिनाई बहुत आ गई, उनकी निंदा बहुत हो गई, उनकी बदनामी बहुत हो गई, लेकिन इतिहास में सत्य कभी पराजित नहीं हुआ। सत्य सत्य ही रहा, वो कभी पराजित नहीं हुआ। पण अण्णा तुम्ही तो सत्य सामने आ जाएगा। पण अण्णा तुम्ही राजसत्तेला जाऊन मिळाले असाही आरोप अरविंद केजरीवाल यांनी केलेला आहे ट्विटर।